क्या आप जानते हैं, एक ऐसा वीर जिसने महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी, ना किसी पुरस्कार के लिए, ना किसी सम्मान के लिए, बल्कि सिर्फ एक वचन के लिए, और उसी वचन के बदले श्री कृष्ण ने उसे दिया ऐसा वरदान जिससे आज तक हर भक्त कह उठता है, खाटू वाला श्याम मेरा है। खाटू श्याम की यह रहस्यमयी और रोमांचकारी कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, यह है त्याग, भक्ति और चमत्कारों की जीती जागती मिसाल। जानिए कैसे बर्बरीक बना श्याम बाबा, कैसे उसकी मृत्यु ने तय किया महाभारत का परिणाम, और क्यों आज लाखों लोग खाटू नगरी में माथा टेकते हैं। हर साल करोड़ों मन्नतें पूरी होती हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं या सिर्फ एक इंस्पायरिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आखिरी तक ऐसी बातें जानोगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगी। अभी सुनो और महसूस करो खाटू श्याम जी की चमत्कारी गाथा। जय श्री श्याम, जिसने अपना सिर काट दिया लेकिन नाम अमर कर गया। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, बलिदान और चमत्कार की है। सुनिए अंत तक और दिल से कहिए जय श्री श्याम। क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक योद्धा ने अपनी मृत्यु से पहले ये वचन लिया था कि वो मरने के बाद भी भक्तों की सुनता रहेगा? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये है खाटू श्याम जी की चमत्कारी गाथा, जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खुद ब खुद बोल उठता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से। जब युद्ध की आंधी चारों ओर फैल रही थी, तब एक अद्भुत योद्धा मैदान में उतरता है। उसका नाम था बर्बरीक, महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। 3 बाण और 1 कमान के साथ बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी, जिस भी पक्ष की हार निश्चित होगी मैं उसी का साथ दूंगा। सोचिए, ऐसा योद्धा जो हारने वालों का साथ दे, ये तो युद्ध की दिशा ही पलट सकता था। और तब हुआ वो रहस्यपूर्ण मोड़। श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण का वेश लेकर बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने उसकी परीक्षा ली, बाणों की शक्ति देखी और समझ गए अगर ये युद्ध में गया तो विनाश निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे एक अंतिम दान मांगा, मुझे अपना शीश सिर दान दे दो। और क्या किया बर्बरीक ने? बिना एक पल सोचे उसने अपना सिर काटकर कृष्ण को सौंप दिया। सोचिए, ऐसा बलिदान, ऐसा त्याग, इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा वचन निभाया हो। फिर मिला वो वरदान जिसने उसे बनाया श्याम बाबा। श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उन्होंने बर्बरीक को एक अमृत वचन दिया, युगों युगों तक तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम होगा श्याम। जब कलयुग आएगा और लोगों को सहारा नहीं मिलेगा तो तुम हारे के सहारे बनकर खाटू में विराजोगे। और तब से लेकर आज तक राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में श्याम बाबा अपने भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। खाटू धाम में जो होता है वो चमत्कार से कम नहीं। हर साल लाखों लोग पैदल चलते हुए आते हैं खाटू धाम, कोई मनोकामना लेकर, कोई धन्यवाद देने और कोई आंसुओं के साथ उम्मीद लिए। और कहते हैं श्याम बाबा खाली नहीं लौटाते। जिसको नौकरी नहीं मिलती उसे मिलती है, जिसकी शादी नहीं होती उसका रिश्ता बनता है, जिसका इलाज नहीं हो रहा वो चमत्कार से ठीक हो जाता है, और जो टूट चुका होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया वो ऊर्जा? खाटू नगरी में कदम रखते ही कुछ अलग महसूस होता है। भीड़ होती है लेकिन मन शांत होता है। हर तरफ शंख, घंटियों की गूंज और श्याम तेरे लाखों दीवाने की आवाज। वो नहीं देखा तो समझो अभी जीवन में कुछ अधूरा है। अंत में बस इतना कहेंगे, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आस्था है। ये चमत्कार की नहीं, विश्वास की ताकत की मिसाल है। और यही वजह है कि आज भी हर दिल की गहराई से एक ही आवाज आती है, खाटू वाला श्याम मेरा है, हारे का सहारा श्याम हमारा।